हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस बैच का 19th सेशन। ठीक है, और अब पहले के सेशन आप अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज उसे जाके देखिए। काफी अच्छे कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करे गए हैं। ठीक है, जो प्रैक्टिस बैच है इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ठीक है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, उसमें जितने भी अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। ओके, यहाँ आप बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं। ठीक है, क्या कैलकुलेशन था उसको किस तरह से आप आसान कर सकते हैं, उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे लेते हैं। तो प्रैक्टिस काफी अच्छा होता है इससे आपका। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए, the amount of a certain sum in 2 year at 20% per annum is 7,776 interest compound yearly. What will be the amount of the same sum in 1.5 year at the same rate of interest compounded half yearly? Okay, तो दो पार्ट में अगर आप इस क्वेश्चन को डिवाइड करें तो बहुत इजीली होगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, पहले यहाँ पे देखिए हमें अमाउंट पता है 7776 और ये 20% का पर एनम पे है और 2 साल के लिए है। आपको मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट में सक्सेसिव लगाना सिखाया है कि 2 साल में आपका एक बार 20% का है, दूसरे साल में भी 20% का है। इफेक्टिव टोटल आपका जो इफेक्टिव इंटरेस्ट आएगा परसेंटेज के टर्म में वो कितना आएगा, 20 + 20 + 20 × 20। अगर आपने नहीं, आपको ये पता है कैसे होता है तो आप पहले के वीडियोस देखिए, उसे मैंने डिस्कस कर रखा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 44% के इक्वल। मीन्स आपका जो टोटल इंटरेस्ट 2 साल में बनने वाला है वो इंटरेस्ट बनेगा 44%। ओके, तो अमाउंट की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल अपने आप में क्या है 100%, उस पर आपको 44%, तो अमाउंट क्या हो जाएगा आपका 144%। देखिए यहाँ पे आप डायरेक्टली 144% लिख सकते थे, बट मैंने वो समझाने के लिए इसे ब्रेक किया है। ओके, अब देखिए ये 144% जो है, यही वैल्यू आपका 144%, यही वैल्यू आपका 7776 के इक्वल है। ओके, इसको जो आप डिवाइड, तो एक यहाँ पे हम लोग अगर 100% चाहेंगे तो वो क्या आएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। तो 7776 अपॉन 144 इंटू 100 ये होगा। ठीक है, 144 से अगर आप डिवाइड करते हैं यहाँ पे 7776 को, तो यहाँ पे कितने टाइम में जाएगा, ये होगा 5 टाइम में आप ले सकते हैं। पांचों का 20 तो 72। ठीक है, यहाँ पे आएगा 7 5 एंड यहाँ पे 6, तो चार्ज यहाँ पे आ जाएगा 4। हाँ, 54 टाइम में, तो ये वैल्यू कितने के इक्वल होगा, 5400 के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू जो होगा ये आपका 5400 के इक्वल होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, तो आपका अभी तक प्रिंसिपल आ चुका है। अब हमें यहाँ पे हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है और कितने साल के लिए, 1.5 ईयर के लिए। अच्छा, 12 मंथ के लिए हमारे पास जो इंटरेस्ट है वो 20% है, तो 6 महीने के लिए कितना हो जाएगा, ये 10%। ठीक है, और अब आपको हर 6 महीने पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, क्योंकि 18 मंथ है हमारे पास टोटल, तो हर में आपको 10%, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो मीन पहले जो 6 महीने का इंटरेस्ट होगा उस पर आपको नेक्स्ट पे इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो यहाँ पे भी सक्सेसिव लगाएंगे, और मैंने आपको ये वैल्यू याद करने बोला है कि अगर आपको 3 बार 10% रहे तो इफेक्टिव कितना आता है, ये आपका 33.1% के इक्वल होता है। ठीक है, देखिए अगर आपको याद रहता है कुछ चीजें तो आप बहुत उसको फास्ट, आपके कैलकुलेशन में उसका फायदा होगा आपको। ओके, तो अब देखिए हमें ये पता है 100% जो प्रिंसिपल है वो कितना है, 5400। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे अगर हमें अमाउंट चाहिए तो अमाउंट कितना हो जाएगा परसेंटेज के टर्म में, तो ये होगा 100 प्लस 33.1%, ये 133.1% हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। तो 5400 आपका क्या है, प्रिंसिपल है। 5400 आपका प्रिंसिपल है, तो अमाउंट का अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो, 5400 इंटू 1331 अपॉन, परसेंटेज हटाएंगे और यहाँ पे एक डेसिमल था तो यहाँ पे 0। ओके, तो ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, एंड 1331 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 54 से तो ये कितना होता है, इजिली कर सकते हैं हम लोग इसे। यहाँ पे 4 4 12 53। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका 5 5 15 65 1 66। ठीक है, तो 4 5 2 7 5 3 8 6 5 11 71874। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना आ गया आपका 7187। और देखिए यहाँ पे एक जीरो है तो 0.4 होगा, आपसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछा गया है तो ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव था। ठीक है, ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव था, बट आप अगर इस तरह से कर रहे हैं तो आपको तब भी आसान पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
In 2020, the population of village A was 25% more than the population of village B, and the population of village C was 20% more than that of B. Okay. Next है यहाँ पे in 2021 the population of A increased by 20%, that of B decreased by 10%, and that of C decreased by 5%. If the total population of A, B, C in 2021 was 56,640, what was the population of C in 2020? Okay, सॉल्व करते हैं, परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है, देखते कैसे करेंगे। देखिए 2000 पहले 2020 की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे ए है, बी है और सी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए जो है वो 25% बी से ज्यादा है, ठीक है, 25% बी से ज्यादा है। तो 25% जो होता है ये आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 1/4 होता है। तो अगर मैं बी को 4 यूनिट मानूं तो ए कितना होगा, 4 का 25% लेंगे तो 1, तो 1 यूनिट ज्यादा करेंगे तो 5 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सी के बारे में कहा गया कि 20% वो 20 से ज्यादा है। तो 20% कितना होता है, 1/5। तो अगर मैं बी को 5 यूनिट मान रहा हूं तो सी कितना होगा, 6 यूनिट होगा, ठीक है। अब देखिए जब आपको एक साथ सबका रेशियो लिखना हो तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे जो वैकेंट प्लेस है, ठीक है, इस वैकेंट प्लेस के हॉरिजॉन्टली देखिए आपको कौन सा नंबर नजदीक है, तो इसके नजदीक 5 है तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। यहाँ पे इस वैकेंट प्लेस के नजदीक कौन सा है, 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, ठीक है। अब आप वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका 25, ये आपका 20 और ये आपका 24 हो जाएगा। ओके, ये क्लियर है, ये आपका 24 हो जाएगा। अब यहां के बाद अब क्या है, नेक्स्ट पार्ट। हाँ, अब देखिए 2021 में क्या हो रहा है कि ए को 20% से आप इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, ए को आप 20% से इंक्रीज करते हैं। अगर आप 20% से इंक्रीज करते हैं तो कोई वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 का अब 120% होगा। ये मैं कैसे लिख रहा हूं मैं बता दे रहा हूं। देखिए कोई वैल्यू 25 होगा, प्लस 25 का आप क्या कर रहे हैं, इसको 20% से इंक्रीज कर रहे हैं। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितना होगा, सॉल्व करने पे 25 इंटू 120/100। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 25 इंटू 120% लिख रहा हूँ, ठीक है, ये क्लियर होगा। तो आपको भी एग्जाम में इसी तरीके से करना है। सेकंड देखिए 20 को यहाँ पे आप 10% से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, 10% से कमी कर रहे हैं। तो ये वैल्यू कितना होगा, 20 इंटू, आप 100 से 10% कम कर दिए तो 90% हो जाएगा, ठीक है। एंड 24 को आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 5% से डिक्रीज कर रहे हैं। तो अब 24 इंटू क्या हो जाएगा, 95%। ओके, देखिए अब ये जो है आपका, ये जो वैल्यू आया है ये आपका 2021 में आया है। तो ये आपका एबीसी में जो रेशियो बनेगा वो ये बनेगा। ओके, यहां तक क्लियर है। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो परसेंटेज हर जगह से कैंसल आउट होगा, ठीक है। फिर आप इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो अगर हम लोग 4 से यहाँ पे डिवाइड कर दे तो ये 4 30 हो जाएगा, जहाँ पे 4 से 5 होगा, ये 6 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे 5 से कर सकते हैं, 5 6 जा 30, 5 से करेंगे तो यहाँ पे 19, सॉरी 18, एंड यहाँ पे 19। तो ये वैल्यू कितना आ गया आपका 150, ये वैल्यू 90 और ये आपका 114। ओके, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट देखिए अब क्या कहा जा रहा है कि अब जो 2021 में है इनका सम 56,640 है। तो मीन 150 प्लस 60 प्लस 114 करेंगे, 150 प्लस, सॉरी 90 प्लस 114 यूनिट, इतना यूनिट जो है ये वैल्यू कितने के इक्वल है, 56,640। आपसे सी के बारे में पूछा गया कि सी का पॉपुलेशन कितना होगा। तो सी अभी कितना है 2021 में, 114 है। तो सबसे पहले आप 114 यूनिट का वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पे 56640 अपॉन ये कितना हो जाएगा, आप इसको जब सम करेंगे तो ये वैल्यू हो रहा है आपका 4, फिर यहाँ पे 5 354, ठीक है, इनटू 114। ओके, 354 से अगर आप यहाँ पे डिवाइड करते हैं 56640 को, तो ये वैल्यू कितना वन टाइम में जाएगा, तो यहाँ पे आएगा आपका 354, ठीक है। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे आपका 2 एंड यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप 6 टाइम में करते हैं 6 3 8, हाँ हो जाएगा ये कैंसिल। तो यहाँ पे ये 16 टाइम में जा रहा है। तो हमारे पास जो वैल्यू आया है वो क्या आया है, 114 यूनिट का वैल्यू आ चुका है। ये आपका 16 इंटू 114, 16 इंटू 114 ये वैल्यू आ चुका है। ओके, यहां तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे जो है सी का, वो आपका 2020 में कितना था, 24 यूनिट था। उसमें आपने 50
5% घटाया तो ये वैल्यू 114 के बराबर हो रहा था, ठीक है। तो उसका वैल्यू कितना है आपका 16 इंटू 114। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ये आपका कैसे आया है, 114 जो आया है ये कैसे आया है, 24 इंटू यूनिट जो है, ये वैल्यू कितने का, 160 इंटू 114 के बराबर हो रहा है। यहां तक क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हमें चाहिए कितने का वैल्यू, यहाँ पे 24 यूनिट का वैल्यू चाहिए, ठीक है। हमें यहाँ पे 24 यूनिट का वैल्यू चाहिए, तो हम लोग 24 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं, 160 इंटू 114 अपॉन 24 इंटू 0.95 इंटू 24। ये क्लियर है। देखिए डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, 24 से आप 24 को कैंसिल कर सकते हैं, 19 से करेंगे तो यहाँ पे 6, हाँ यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 5 होगा, 5 से करेंगे तो यहाँ पे 20 होगा, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया, 16 और 96 9 हाँ 192,000। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 19,200 के बराबर होगा। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट है। देखिए मैंने बहुत सिंप्लीफाई में बताया है, आपको समझाने में वक्त लग रहा है, अगर आप खुद से इसको करेंगे इस प्रोसेस से तो आप इजीली कर सकते हैं, ओके। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस की आपको जरूरत है इस तरह क्वेश्चन करने के लिए, ओके। नेक्स्ट देखिए, इफ x इक्वल टू अल्फा एंड y इक्वल टू बीटा सैटिस्फाई द इक्वेशन 5x प्लस 9y इक्वल टू 37xy एंड 4x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 13xy, then what is the value of alpha to the power minus 2, beta to the power minus 2 and minus alpha beta to the power minus 1। ओके, यहाँ पे ये अल्फा बीटा टू द पावर माइनस 1 है, ये ध्यान रखना है। देखिए आप जो है x का वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो 5 अल्फा प्लस 9 बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 37 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। सेकेंड क्या है, 4x, यहाँ पे 4x यहाँ पे भी पुट करेंगे, तो 4 अल्फा, या यहाँ पे करते हैं 4 अल्फा माइनस 7 बीटा इक्वल्स टू माइनस 13 अल्फा इंटू बीटा। ये क्लियर है। अब देखिए इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें आप 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। 4 से करेंगे तो ये आपका 20 अल्फा प्लस 36 बीटा इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 148 अल्फा बीटा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लियर यही यहाँ तक। अब देखिए इसको जब आप करते हैं तो ये कितना होगा, 20 अल्फा माइनस 35 बीटा माइनस 65 अल्फा इंटू बीटा होगा। ये क्लियर है। दोनों इक्वेशन को अगर आप माइनस कर देंगे, ये आप मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, इन दोनों को अगर आप माइनस कर रहे हैं फर्स्ट में से सेकंड, तो यहाँ पे देखिए 20 अल्फा में से ये कैंसिल आउट होगा, 36 प्लस 35 बीटा हो जाएगा, एंड ये वैल्यू आपका प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना होगा, 213 हो जाएगा, ये वैल्यू आपका 213 के इक्वल होगा। 213 अल्फा बीटा, ठीक है। तो यहां से बीटा से आप बीटा को कैंसिल करेंगे, अल्फा का वैल्यू क्या होगा, 36 प्लस 35 करेंगे तो ये वैल्यू होता है आपका 71 अपॉन 213, ठीक है। तो ये 1/3 के बराबर हो गया। तो अल्फा हमारे पास क्या आ गया है, 1/3। ये क्लियर है। अब देखिए हम लोग बीटा किसी भी आप एक इक्वेशन को ले लीजिए, उसमें आप पुट कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को ले रहा हूँ, 5 इंटू 1/3 प्लस 9 इंटू बीटा इक्वल टू 37 इंटू 1/3 इंटू बीटा, ये हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 5/3, यहाँ पे एलसीएम आएगा 3 आपका 37 माइनस 27 बीटा, तो 3 से 3 कैंसिल करेंगे एंड बीटा का वैल्यू हमारे पास क्या आने वाला है, 1/2 के बराबर होगा। बीटा का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे जो वैल्यू पूछा गया है वो अल्फा टू द पावर -2 प्लस बीटा टू द पावर -2 माइनस अल्फा इंटू बीटा टू द पावर -1 के बारे में। तो अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि रेसिप्रोकल लेना है इसे, एंड यहाँ पे होगा 3 इंटू 2 के बराबर। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 13 माइनस 6, तो हमारे पास ये आंसर आएगा 7 के इक्वल। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन आसान है, बट यहाँ पे आपको कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करवाया जा रहा है, तो पेशेंसली आपको ये क्वेश्चन करना था।
Next question, the ratio of efficiency of A and B is 9:7. Working together, they can complete a certain work in 5.25 days. A alone can complete 3/7 part of the work. B alone can complete the remaining work. A total number of days in which the entire work got completed is. Okay, देखिए यहाँ पे दो पर्सन है, यहाँ पे A और B. इसका एफिशिएंसी पता है हमें, ये अगर 9 यूनिट है तो ये 7 यूनिट के बराबर काम करेगा. अब ये पता है कि दोनों मिलके जो है A प्लस बी, वो काम कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 5.25 डेज में. इसको आप लिख सकते हैं 5:1/4 डेज के बराबर. 25 डे कितना होगा, 1/4 डे हो जाएगा एक दिन का. ठीक है, ये क्लियर हो गया. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब हमारे पास इफिशियंसी कितना होगा इन दोनों का, इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी, 9 7 दोनों को मिलाएंगे तो 16 यूनिट के बराबर. मीन्स एक दिन में ये जो है वो 16 यूनिट काम करेंगे. ठीक है, टोटल वर्क निकाल सकते हैं, इफिशियंसी इंटू टाइम हो जाएगा, तो 16 इंटू 5 प्लस 1/4. अभी देखिए, आप इसको जरूरी नहीं आप इसको ब्रैकेट को ओपन कीजिए, आप इसको ऐसे ही ब्रेक कर सकते हैं, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ. देखिए 5:1/4 है ना, इसको आप लिख सकते हैं 5 प्लस 1/4 में. इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 16×5 = 80 एंड यहाँ पे 484 के बराबर होगा, 84 के इक्वल होगा. मीन्स टोटल वर्क जो है हमारे पास ये आ गया है 84 है. ठीक है, यहां तक क्लियर है. अब इसका 3/7 पार्ट, इसका जो है 3/7 पार्ट कितना हो जाएगा, ये होगा 36 वर्क के बराबर. और रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 4/7 पार्ट. अगर एक वर्क में से अगर 3/7 पार्ट घटा देते हैं तो 4/7 पार्ट बचेगा, तो ये वैल्यू कितना होगा, 48 के बराबर हो जाएगा. ठीक है, अब 36 वर्क करने में ये कौन कर रहा है, ये वर्क जो है वो ए के द्वारा किया जा रहा है, तो इसको टाइम कितना लगने वाला है, यहाँ पे इसको टाइम 36 अपॉन इफिशियंसी कितना है, 9 है. आपको वर्क इक्वल टू क्या होता है, टाइम इंटू इफिशियंसी. ठीक है, ये ध्यान रखना है. अब देखिए यहां से ए के लिए टाइम कितना आने वाला है, ये आपका 4 के बराबर होगा, और ये काम बी करेगा, तो बी के लिए कितना टाइम हो जाएगा, 48 टोटल वर्क है, और काम कितना ये एफिशिएंसी 7 है, तो टाइम कितना लगने वाला है यहाँ पे, ये वैल्यू हो जाएगा 6:6/7. ठीक है, अब इन दो पूछा गया है कि टोटल टाइम कितना लग रहा है, तो 4 यूनिट प्लस इन दोनों को आप क्या करेंगे, सम करेंगे, तो 4 + 6. देखिए अगर आपने इसे ब्रेक किया तो इसको आप अलग कर सकते हैं, 4 + 6 10 प्लस 6/7, तो ये कितना हो जाएगा, 10:6/7. ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ सिलेंड्रिकल वेसल of radius 16 centimeter contain water to a depth of 20 centimeter. A solid spherical metallic ball is dropped into the vessel which is fully submerged and reach the level of water in the vessel by 9 centimeter. What is the surface area of the ball? ठीक है, assume no overflow of water. ठीक है. अब देखिए एक आपके पास मान लीजिए एक सिलेंडर है, पहले फिगर से समझने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को. ठीक है, इसमें कुछ लेवल तक पानी है, लेट्स सपोज यहां तक पानी भरा हुआ है, ये क्लियर है, यहां तक आपने पानी भर दिया. अब इसमें क्या कर रहे हैं आप, एक बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, यहां पे एक बॉल को आपने ड्रॉप करा, पहले हाइट इतना था, अब इसमें आपने एक बॉल को ड्रॉप किया है. लेट्स सपोज आपने एक बॉल को जो ड्रॉप किया, एक बॉल को आपने ड्रॉप किया, तो अब जब ड्रॉप करेंगे किस, तो इसका वाटर लेवल बढ़ेगा, तो मान लेते हैं, और ये कंप्लीटली डिजॉल्व है, तो यहां तक बढ़ेगा. ये क्लियर है, यहां तक अब वाटर हो जाएगा इस हाइट तक. अब देखिए जो आपका यहाँ पे जो वॉल्यूम क्रिएट होगा, इस जो आपका इस सरफेस एरिया जो है स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा, जो अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कि अब यहाँ पे जो आपका स्फीयर है, ठीक है, जब आप इसको सबमर्ज कर रहे हैं तो जो इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज वॉल्यूम की अगर बात करें तो ये वॉल्यूम कितने के बराबर होगा, यहाँ पे जो सरफेस एरिया और यहाँ पे वॉल्यूम जो है स्फीयर का उतने के बराबर होगा. ठीक है, ये क्लियर हो गया. कैसे, आप देखिए मान लीजिए ऐसे बात करें कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होगा ये कितना होगा, आपका मान लीजिए फाइनल वॉल्यूम है, ये VF है. ठीक है, और ये मान लीजिए इनिशियल वॉल्यूम था VI. ठीक है, तो यहाँ पे VF माइनस VI होगा. ये क्लियर है. अब देखिए VF माइनस VI जब आप करते हैं, ये क्लियर है. अब आपको पता है कि वॉल्यूम क्या होता है, पाई
आर स्क्वायर इंटू एच, मान लेते इनिशियली h1 हाइट था, बाद में यहाँ पे पाई आर स्क्वायर h2 हाइट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ ये इनिशियली मान लेते हैं हाइट आपका h2 है, इसको आप h2 मान लीजिए और ये आप h1 मान लीजिए, ये हाइट जो है आपका h1 है, ठीक है। अब यहाँ पे पाई आर स्क्वायर इंटू h2 माइनस h1 होगा। तो आपका जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आया है, तो आप यहां से इसको आप ध्यान भी रख सकते हैं कि अगर आप एक बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं और यहाँ पे कोई वाटर ओवरफ्लो नहीं हो रहा है और यहाँ पे जो इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज जो वॉल्यूम होता है ना, वो आपका सरफेस के वॉल्यूम के इक्वल होता है। ये प्रूफ कराने का बस एक ही रीजन था कि आपको ये बताना कि जो अब आप बॉल को जब सबमर्ज करेंगे तो यहाँ पे जो इंक्रीज होगा ना, ये आपके बॉल के इक्वल होगा, ठीक है। वॉल्यूम का जो होगा वो इक्वल हो जाएगा। ओके, तो यहां पे देखिए हम लोग इससे इक्वेट कर सकते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये कितना होगा 4/3 पाई, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मान लेते हैं कि आर एस का क्यूब हो जाएगा। ये क्लियर है। अब देखिए ये पता है हमें कि पाई और सिलेंडर का जो रेडियस है वो कितना है 16, तो 16 इंटू 16 इंटू h2 कितना है, पहले था आपका यहाँ पे डेप्थ 20 और इंक्रीज हो गया कितने से 9 से, तो 20 और 29 इंक्रीज कितना हुआ, ये क्या बता रहा है आपको h डैश जो कि इंक्रीज हुआ है। तो डायरेक्टली आप यहाँ पे 9 कर सकते हैं, या क्योंकि 9 से तो इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 4 से आप इसको कैंसिल करेंगे और आर एस का जो वैल्यू होगा वो आपका क्या होगा क्यूब रूट ऑफ 16, यहाँ पे 27 इंटू 64, तो आर एस आपका हो जाएगा 3 इंटू 4 12 के इक्वल। ये क्लियर है। आपसे पूछा गया सरफेस एरिया ऑफ द बॉल, सरफेस एरिया ऑफ द बॉल क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे 4 इंटू पाई इंटू 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144 इंटू 4 करेंगे तो ये 576 पाई के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन 4 करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, a sum of money earned a simple interest at 7.5% per annum for the first 6 years and 9% for the next 6 years and 6% for the final 6 years. If the total interest earned during these 18 years was 33,075, then what was the original sum investment? Okay, देखिए तीन पार्ट में यहाँ पे ब्रेक किया गया है। टोटल जो इंटरेस्ट आ रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। पहला 6 ईयर, दूसरा 6 ईयर, तीसरा 6 ईयर, ठीक है। यहाँ पे आपका इंटरेस्ट है 7.5%, यहाँ पे आपका इंटरेस्ट है 9% एंड यहाँ पे इंटरेस्ट है आपका 6% के इक्वल। तो अगर मैं यहाँ पे अगर एक साल में 7.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो यहाँ से आप बताएंगे कि 6 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ये हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 45% के इक्वल होगा, ये वैल्यू 45% के इक्वल होगा। और यहाँ पे जब आप 9% लेते हैं तो कितना इंटरेस्ट बनेगा 6 साल में, ये आपका 54% बनेगा। एंड यहाँ पे ये कितना बनेगा 36% बनेगा। ओके, अब टोटल ये कितना आ रहा है, ये टोटल आप करते हैं तो ये कितना होगा, देखिए 6 4 10 90 हो जाएगा यहाँ पे, और ये वैल्यू 135 मीन्स टोटल जो इंटरेस्ट आएगा नेट इंटरेस्ट, ये आपका कितना है 135% के इक्वल आया। आपको ये पता है कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट है उसका वैल्यू 33,075 है, तो 135% का वैल्यू आपको पता है 33,075 है, ठीक है। तो 100% जो कि प्रिंसिपल के बराबर होगा, ठीक है। तो ये कितना होगा 33,075 अपॉन 135 इंटू 100। ओके, यहां तक क्लियर है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा इसको आप डिवाइड करते हैं, तो ये वैल्यू कितना, एक बार डिवाइड कर लेते हैं 135 से 33075 को। तो सबसे पहले तो 13 हाँ ठीक है, तो यहाँ पे 0 713, फिर आएगा यहाँ पे आपका तो 54 4 बार में, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाए 20, 52 2 54, तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 6 और ये कैंसिल, यहाँ पे 5 आएगा, तो 13 5 65, ठीक है। हाँ ये ठीक है। तो 245 टाइम में ये आपका कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 24500 के इक्वल। ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए,
A shopkeeper has 800 kg sugar. He sell a part of total sugar at 7% and remaining part B at 17%. If he has total profit of 10% all over, then how much he sold at 17% profit? Okay. देखिए मैंने आपको बता रखा है कि आप जो है एलिकेशन का कॉन्सेप्ट प्रॉफिट लॉस में परसेंटेज में भी यूज करते हैं, ठीक है, एवरेज में यूज करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे एलिगेशन को से करेंगे इस क्वेश्चन को, और बहुत एक आप 2 से 3 लाइन में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए दो पार्ट है, ए पार्ट और बी पार्ट। पहले पार्ट पे जो प्रॉफिट हो रहा है आपका 7% का प्रॉफिट है, दूसरे पार्ट पे आपका जो प्रॉफिट है ये आपका 17% का प्रॉफिट है, ठीक है। और टोटल यहाँ पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है। ओवरऑल अगर बात करें तो 10% का प्रॉफिट है, तो यहां से आप एलिगेशन लगा सकते हैं। तो 17 में से 10 जाएगा तो 7 बचेगा, 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा। अब ये जो आपका 7 और 3 आए, ये क्या बताता है आपको? ये बताता है कि आपका कॉस्ट प्राइस जो है यहाँ पे, तो ये आपका क्वांटिटी बता रहा है। देखिए वैसे तो ये कॉस्ट प्राइस बताता है, हम लोग मान लेते हैं कि 1 यूनिट की यहाँ पे ये जो वैल्यू बताता है वो क्या बताता है? कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। ये वैल्यू आपका कॉस्ट प्राइस के इक्वल बताता है, ओके। अब हम लोग को तो कॉस्ट प्राइस पता नहीं, तो मैं मान लेता हूं कि आपका जो 1 kg का दाम जो है वो 1 यूनिट के बराबर है, ठीक है। 1 kg शुगर का दाम 1 kg शुगर का दाम ये हमने मान लिया कि 1 यूनिट के बराबर है, ठीक है। तो 800 kg का दाम कितना हो जाएगा? 800 यूनिट। तो हम लोग इसको भी इक्वेट कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे 7 3 10, 10 यूनिट का जो वैल्यू होगा ये कितने के बराबर होगा? 800 रुपया के, 800 यूनिट के बराबर होगा, ठीक है। 800 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ से ए हम लोग को अगर निकालना हो तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 80 होगा। तो ए पे कितना बेचा जाएगा? 560। 1 मिनट, हाँ, ए पे जो है यहाँ पे 7 3 10, यहाँ पे 80 आ गया, ठीक है। तो ए पार्ट पे जो है आपका ये कितना वैल्यू होगा? 560 के इक्वल होगा, ये क्लियर है। और बी पार्ट पे ये कितना होगा? यहाँ पे 240 के बराबर होगा, ये क्लियर है। अब देखिए 240 रुपया में आप बेच रहे हैं, और कितना किलो था? 1 kg का 1 रुपया हमने मान रखा है, तो 240 रुपया अगर है तो कितना केजी होगा? तो यहां से हम लोग कह सकते हैं ये 240 kg के बराबर होगा, ठीक है। आपसे यही पूछा गया 17% पे आप जो बेच रहे हैं उसका क्वांटिटी क्या है, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन 2, ठीक है। तो हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता था, बट हम लोग रिलेट करके यहाँ पे क्वांटिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। A observed from the top of lighthouse 200√3 meter above the sea level. The angle of depression of ship sailing toward it changed from 30 and 60. The distance traveled by the ship during the period of observation. Okay. देखिए ये मैंने आपको इस तरह क्वेश्चन फॉर्मूला से बताया है, बट जब आपको हाइट या डायरेक्टली ये डिस्टेंस पूछा जाए तो मैं बोलूंगा आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लीजिए। बट आपको नॉर्मल जो तरीका मेथड मैं आपको जो बता रहा हूँ इसको भी आप अप्लाई करके देखिए, इससे भी आप कोई फॉर्मूला वगैरह यूज नहीं करते हैं और बहुत इजीली इससे भी कर पाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एंगल कितना होगा? अच्छा, आप जितना इस हाइट से दूर रहेंगे उतना उतना आप क्या कहते हैं, एंगल जो होगा क्या होगा आपका? कम होगा। तो ये वैल्यू 30 डिग्री होगा। जितना आप इसके नजदीक तक चलते जाएंगे ये आपका एंगल का जो वैल्यू है वो बढ़ता जाएगा, ये क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए अगर ये 60 डिग्री है तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। इस ट्राइंगल में आप देखिए, पहले अभी जो हम लोग फोकस कर रहे हैं इस पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो tan 60 अगर निकालेंगे, tan 60 क्या हो जाएगा? ठीक है, ये 60 है तो tan 60 अब क्या हो? √3:1 का वैल्यू मीन्स ये वैल्यू आपका √3 होगा और ये वैल्यू 1 के बराबर होगा, ओके। और अब हम लोग इस पे बात करेंगे, इस ट्राइंगल पे। ये कंप्लीट जो आपका है इस पे बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो है आपका यहाँ पे 30 डिग्री है, और यहाँ पे अगर आपने tan 30 कितना होता है? 1:√3 होता है, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए हमने इसे √3 ले रखा है, तो अगर आप 1 यूनिट को √3 बोल रहे हैं तो ये कितना होना पड़ेगा आपका? √3 × 3 करेंगे, √3, तो ये 3 के बराबर, तभी तो आपका क्या वैल्यू जो होगा 1:√3 के बराबर होगा। तो अगर आपने √3 ले रखा है तो ये कंप्लीट लेंथ कितना हो जाएगा? यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3 के बराबर होगा। तो अब देखिए यहां से यहां आपका 1 यूनिट था और ये पूरा 3 यूनिट है, तो ये आप बता सकते हैं ये 2 यूनिट के बराबर हो जाएगा।
आपसे यही पूछा है कि यहाँ पे द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीन्स ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो 2 यूनिट का वैल्यू पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे ये हाइट आपको पता है ये 200√3 के बराबर है, ठीक है। ये जो एक्चुअल हाइट है ये आपको कितना है 200√3। तो √3 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे 200√3 है। तो यहाँ पे 2 यूनिट का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ये कितना होगा 400 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट है। ओके, ये क्लियर है। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ABC इन्वेस्ट देयर कैपिटल इन द रेशियो ऑफ 2/5, 3/4 एंड 5:8। आफ्टर 3 months A increased his capital by 25%, B decreased his capital by 20%, C doesn't make any changes in his investment. What is the share of C in the total profit of 20? ये है आपका 2,16,840। ओके, अब देखिए सबसे पहले आपको एक ध्यान रखना है क्या कि पार्टनरशिप का जो भी क्वेश्चन होता है उसमें आपको एक ही फॉर्मूला ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का जो रेशियो होता है यही आपका प्रॉफिट का रेशियो होता है, प्रॉफिट का रेशियो आता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए 3 पर्सन है ए बी सी, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसे सिंप्लीफाइड रेशियो निकालना है, 2/5, 3/4, 5/8, ठीक है। तो अगर आप इसको 40 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, ये होगा आपका 16, ठीक है। नेक्स्ट ये हो जाएगा आपका 30, ये होगा 25। तो अगर ए जो है वो 16 यूनिट के बराबर है, बी आपका 30 यूनिट के बराबर होगा और सी आपका 25 यूनिट के बराबर होगा, ठीक है। अब 3 महीने तक तो यही इन्वेस्टमेंट रहेगा, तो हम लोग यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसके बाद 3 महीने के बाद क्या कर रहा है, ए जो है वो अपना कैपिटल जो है 25% से डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो 25% से अगर आप किसी चीज को डिक्रीज कर देंगे तो अब आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, जैसे पहले 16 था, इसको आपने 25% से डिक्रीज किया तो 1/4 से डिक्रीज किया तो हुआ क्या, 16 इंटू 3/4। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो होगा ये वैल्यू 12 के बराबर होगा। ये क्लियर हो रहा है आपका, यहाँ पे जो वैल्यू होगा ये वैल्यू कितना होगा आपका 12 के बराबर होगा। ओके, तो अब हमारे पास जो है, सॉरी ये यहाँ पे इंक्रीज किया जा रहा है, मैंने डिक्रीज कर दिया है, इसे आप सही कर लेंगे। इस वैल्यू को यहाँ पे इंक्रीज किया गया है 25% से, ठीक है। तो 25% 1/4 से आप इसको इंक्रीज कर रहे हैं तो ये वैल्यू कितना होगा 16 इंटू 5/4, ठीक है। तो ये होगा आपका 20 के बराबर। तो अब जो है ये आ गया 20 इंटू, और यह पूरे साल के लिए इन्वेस्टमेंट रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 3 महीने समाप्त हो चुके तो 9 महीने और बचा, ठीक है। बी में क्या हो रहा है कि 20% से डिक्रीज कैपिटल को, इस कैपिटल को 20% से डिक्रीज किया जा रहा है। तो 20% से अगर आप डिक्रीज कर रहे हैं तो अब ये वैल्यू कितना होगा 30 इंटू 4/5 हो जाएगा। ये हम लोग कैसे ले रहे हैं, देखिए 20% को अगर फ्रैक्शन का 1/5 तो 5 में से आप 1 यूनिट घटा दीजिए तो ये क्या होगा 4/5। डिक्रीज करना है तो आप 5 में से 4 घटाइए, 1 घटाइए तो 4/5 आ जाएगा। अगर एक इंक्रीज करना क्या होता है 6/5, ठीक है। तो ये वैल्यू आपका कितना होगा 24x 24। अब ये भी 9 महीने के लिए, और इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे 25 इंटू 9 ले सकते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखिए इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 आपका हर जगह कैंसिल होगा, ओके, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना आ गया आपका, फिर आप 16 इंटू, अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे 16 प्लस 60 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 30 प्लस 72 होगा, यहाँ पे 25 प्लस 75 होगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 76 के बराबर। एंड ये वैल्यू हो जाएगा 2 7 3 10 102 के बराबर। एंड यहाँ पे आएगा 5 5 10 100 के बराबर होगा। ये क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर इसको सिंप्लीफाई और कर सकते हैं हम लोग 38 51, एंड ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, ये 100 है, ये 50 के बराबर, ठीक है। तो अब जो ये आपका क्या आया है, ये आपका प्रॉफिट का रेशियो आया है। ये जो वैल्यू आया है आपका, ये आपका क्या बता रहा है, ये प्रॉफिट रेशियो है 38 51 और 50, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे कर सकते हैं क्या, आपसे सी के का शेयर पूछा गया है
और जो आपका टोटल प्रॉफिट है वो कितना है 216840। ठीक है, तो अब यहां पे कहेंगे आप 8 एक 9, ये जो है 139 यूनिट का जो वैल्यू है, 139 यूनिट का वैल्यू ये कितने के इक्वल है, 216840 के इक्वल है। तो आप सी का वैल्यू कितना है आपका 50 यूनिट के बराबर है, तो सी जो है आपका वो कितना है 50 यूनिट है, तो 50 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं, ये होगा आपका 216840 अपॉन 139 इंटू 50। यहां तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जब आपको डिवाइड करते हैं तो 139 से अगर लेट सपोज डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, अगर हम लोग वैसे सिंपली करें तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देखिए अगर हम लोग पहले यूनिट डिजिट थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि अगर ऐसा होगा या नहीं होगा। यहाँ पे आपके पास 2 जीरो आ रहा है, ठीक है, 5 का 20, फिर एक जीरो आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, ये क्लियर हो रहा है। अब देखिए आपका यूनिट डिजिट यहाँ पे 3 जीरो के बाद क्या आने वाला है, यूनिट डिजिट आपका 2 आने वाला है, इसको आप 139 से डिवाइड कर रहे हैं। अब जो है आपका जब 9 से आप ये कंप्लीटली नंबर डिवाइड हो रहा है, ये हमें पता है, जब इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक तो 3 जीरो आपका इसमें किसी में नहीं, बस इसमें आ रहा है ऑप्शन थर्ड में, और 9 8 72 होता है, 9 8 72 मिस यूनिट डिजिट जब आएगा इसको कम ये करने पे क्या आएगा, 2 आएगा, तो यहां से आप डायरेक्टली कह सकते हैं ऑप्शन 3 ही आपका आंसर होगा। ओके, तो 139 से जब इसको कंप्लीटली डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कितना आएगा 78,000। तो बहुत बार आपको कंप्लीट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है, ऑप्शन इस तरीके से सेट भी रहता है कि आप उसको कर सके। ओके, आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ओके, अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा तो प्लीज सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए कि बाकी लोगों को फायदा हो सके, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि अगला कोई वीडियो आया आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पे मिल पाए। ओके, मस्त होके आप पढ़ते रहिए, ठीक है, आपका कभी ना कभी सिलेक्शन होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।